बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, क्या हाल है आपके? ठीक है। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की परेशानी से महफूज फरमाए। आपके अहलो अयाल को अल्लाह ताला सेहत और बरकतों से नवाजे। अज़ीज़ तुलबा तलबात, कल हम लोगों ने अपने टेस्ट सेक्शन के दूसरे पार्ट में से कमिंग जो डेट पे हमारा टेस्ट है उसके सिलेबस में से सबक इम्तिहान उसको खुलासे के तौर पर देखा था। आज सबक इम्तिहान मुसन्नफ़ इसके मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैं। आपकी पैदाइश 1883 और वफ़ात 1947। इंट्रोडक्शन में से अहम बातें कल डिस्कस हुई थी। आज यहाँ मैंने आप लोगों को एक नसर पारे की तशरीह करना बताना है। इस चीज़ की प्रैक्टिस क्लास में हम लोग कर चुके हैं, फिर भी रिवीजन के लिए और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ आज दोबारा मैं आपके सामने दोहराने जा रहा हूँ। कोशिश करें कि आप लोग किताब में से कोई पैरा इसके अलावा और सेलेक्ट करें और उसको ख़ुद ट्रांसलेट यानी उसकी तशरीह करने की कोशिश करें। बेटा, यहाँ मैंने आप लोगों के लिए सबक इम्तिहान में से किताब का सफ़ा नंबर 72 इसके दूसरा पैराग्राफ यहाँ से मैंने चंद लाइनें मुंतखब की हैं। पैराग्राफ यहाँ से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मुसन्नफ़ लिखते हैं कि जब दूसरों से मदद मिलने की तवक्को मुनक़ता हो गई तो मैंने दिल में सोचा कि चलो इन गार्ड साहब से ही पूछ लें। मैं खड़ा हो गया, वो आए। मैंने दरियाफ़्त किया कि जनाब, इस दूसरे सवाल का क्या जवाब है? वो मुस्कुराए और कहा, मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा, ये बराबर वाले बड़े ज़ोर से लिख रहे हैं, इनसे पूछ दीजिए। और अगर आपको दरियाफ़्त करते हुए लिहाज आता है तो ज़रा उधर टहलते हुए तशरीफ़ ले जाइए, मैं ख़ुद पूछ लूँगा। मगर वो कब हिलने वाले थे कुतब हो गए। उनका मुस्कुराना पहले तो अच्छा मालूम होता था, लेकिन फिर आखिर में जहर हो गया। सामने आउटलाइन की सूरत में आपकी स्क्रीन पे जो पैरा है, मैंने इससे एक डेडलाइन और बढ़ा के आपको ये रीडिंग दी है। इसमें 1-2 लफ्ज़ थे, इसलिए मैंने अगली भी एक लाइन जो है ना वो आपके सामने दोहरा दी है। इस पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। यहाँ हम तवक्को को जब बदलेंगे, इसका आसान मानी देंगे तो ये आस या उम्मीद है। मुनक़ता का मतलब होता है कता कर देना, ख़त्म कर देना, तोड़ देना। और दरियाफ़्त किया तो दरियाफ़्त के मानी होते हैं पूछना या मालूम किया। तो यहाँ मैंने आपके सामने लिखा पूछा या मालूम किया। लिहाज इसके मानी यहाँ पे मुसन्नफ़ ने जो लिए वो शर्म या झिझक के हैं। इसी तरह से उन्होंने गार्ड साहब को कहा था कि टहलते हुए उधर तशरीफ़ ले जाइए। तो यहाँ टहलते हुए मुराद है चलते हुए। हिलने वाले थे, इसके मानी आप बनाएंगे जाने वाले थे। कुतब हो गए, ठहर गए, जम गए, रुक गए। आखिरी लफ्ज़ जहर हो गया तो इसको आप लोग मानी में देंगे बुरा लगना। जहर हो गया भी लिखा जा सकता है, जहर लगना भी लिखा जा सकता है। तो इसके मानी हमारे बनेंगे बुरा लगना। तो जी तुलबा, आप लोग अपनी बुक से सफ़ा नंबर 72 पे जाके इस किताब के पेज को खोलें और वहाँ से इस पैराग्राफ को आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी तशरीह की तरफ जा रहा हूँ। एक मिसरा पढ़ेंगे और फिर उसकी हम तशरीह करेंगे। कोशिश करना है कि अगर एक लाइन है तो उसकी तशरीह आपकी कम से कम 3 लाइनें बननी चाहिए।
इस तरह पेपर में आपकी 2.5 से 3 लाइनों का पैराग्राफ होता है, तो जब हम उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके उसको तशरीह करेंगे तो वो कम से कम आपकी 9 से 10 लाइनें बन जाएंगी, और फिर उसके साथ ऊपर जो तमहीद बनेगी तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा। और इंशाल्लाह ये 5 नंबर का पैराग्राफ है और इसमें से आपके 100% 5 के 5 नंबर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। पैराग्राफ की तशरीह आप लोग कुछ इस तरह से शुरू करेंगे कि ज़ेर नज़र, ज़ेर बहस या ज़ेर तशरीह पैराग्राफ हमारी उर्दू की दरसी किताब के सबक इम्तिहान में से लिया गया। इसके मुसन्नफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग सीधे साधे जुमलों से एक जीती जागती रमा इबारत का जादू जगा देते हैं। फ़रतुल्लाह बेग की मज़ामीन जो हैं वो ख़ास शोहरत रखते हैं। आप उर्दू अदब में एक बुलंद मुकाम के हामिल नसर निगार हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग बताते हैं कि मैंने ला क्लास में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं थी और मुझे उन बच्चों पे हैरत होती थी जो इम्तिहान के नाम से घबराते थे, हालांकि इम्तिहान की 2 सूरतें हैं, फेल या पास। कहते कि मैंने 2 साल में कोई मेहनत नहीं की थी, कोई पढ़ा नहीं है, क्लास एक दिन भी मैंने जाके अटेंड नहीं की, तो इम्तिहान में बैठ गया और वहाँ पे मुझे 2 बातों में उम्मीद थी कि मैं पास हो जाऊँगा, एक इमदादे गैबी यानी नकल और दूसरी पर्चों की उलटफेर। लेकिन कमरे इम्तिहान में उसकी इन दोनों उम्मीदों का खून हो गया, यानी कोई भी पूरी ना हो सकी। और गार्ड साहब ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। यहाँ गार्ड से मुराद निगरान साहब हैं, उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की, लिहाजा उसका नतीजा इंतहाई बुरा निकला। जुमला मज़ामीन में वो इंतहाई कम नंबरों से फेल हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका पैरा जोड़ेंगे। मुसन्नफ़ लिखते हैं, बयान करते हैं या बताते हैं कि जब मैं कमरे इम्तिहान में पहुँचा तो पर्चा मिलने के बावजूद मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि ये पर्चा है किस मज़मून का। गार्ड साहब से पूछा तो उन्होंने बताया, उंगली रखी कि ये उसूल कानून का पेपर है, ये उसूल कानून का पर्चा है। कहता है कि मैंने दिल में सोचा कि अब इसके लिए तो मुझे किसी से कुछ पूछने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, अपनी राय दे सकता हूँ, लेकिन चूँकि मेरे जहन में कोई मवाद नहीं था लिहाजा लिख नहीं पा रहा। मैंने दाएं बाएं देखा तो एक साइड पे एक तालिब इल्म बैठा, बड़ी स्पीड से, बड़ी तेज़ी से लिख रहा था। मैंने गार्ड साहब से कहा कि ज़रा इनसे पूछ दें कि इस दूसरे सवाल का जवाब क्या है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा आपको करने की इजाज़त नहीं दूंगा। अब जब उसको दाएं बाएं से कोई भी किसी किस्म की मदद मिलने की तवक्को उम्मीद ख़त्म हो गई तो उन्होंने गार्ड साहब से रब्ता किया था और कहा कि ये मेरे साथ वाले जो दोस्त हैं ये बड़ी स्पीड से लिख रहे हैं, बड़ी तेज़ी से लिख रहे हैं, आप इनसे पूछ लें कि इस सवाल का जवाब क्या है। लेकिन गार्ड साहब चूँकि उनकी ड्यूटी ये थी कि उन्होंने बच्चों को नकल से रोकनी है, वो मुस्कुराए और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अब मुसन्नफ़ यानी कि तालिब इल्म जो है वो कमरे इम्तिहान में जो इम्तिहान के लिए बैठा हुआ है, वो कहता है कि अगर आपको पूछते हुए, इस सवाल का जवाब दरियाफ़्त करते हुए, मालूम करते हुए अगर आपको शर्म आती है या आप पूछना नहीं चाहते तो आप मेहरबानी करें और ज़रा चलते हुए मुझसे दूर चले जाएं, तो मैं ख़ुद पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैंने पेपर तो हल करना है। लेकिन निगरान जो थे वो उसकी इस नालायकी को जान गए और वो वहाँ से हटे नहीं हैं, बल्कि वो उसके पास ही खड़े हो गए। अब उसके लिए नकल करना, दाएं बाएं से कोई मदद मिलना, मुकम्मल तौर पे ये चीज़ जो थी वो बंद हो गई। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो गार्ड साहब जिनका मुस्कुराना पहले मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं उनकी खुश इखलाक़ी से बड़ा मुतासर हुआ था, लेकिन अब उनका मुस्कुराना जो ना वो मुझे ज़हर लग रहा था, मतलब बुरा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। तो इस तरह वो कहता है कि मुझे पूरी ज़िंदगी में अगर किसी से दिली नफ़रत हुई तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही साहिब थे। लिहाजा इस तरह ये इम्तिहान का वक़्त पूरा हुआ और उसका नतीजा जो था वो इंतहाई बुरा निकला। वो तमाम मज़ामीन में, जुमला मज़ामीन में इंतहाई कम 3 नंबरों से फेल हुआ। सिर्फ़ एक मुम्तहिन ने उसको 2 नंबर दिए थे। इतने बुरे रिज़ल्ट पे भी उसको
कोई किसी किस्म की पशेमानी नहीं थी। उसके वालिद ने उसकी अश्कशोई करते हुए कहा कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं, इस साल फेल हो गए तो अगले साल पास हो जाएंगे, आखिर कब तक बेईमानी चलेगी। तो यहाँ पे मुसन्नफ़ कहते हैं कि मैंने भी सोचा कि चलो और नहीं तो कम से कम 1 साल की फ़ुर्सत तो और मिल गई। तो इस तरह ये बेटा जी आप लोग पैरा ट्रांसलेट करने के बाद कुछ लास्ट से 2-4 जुमले लाइनें आप इसके साथ अटैच करेंगे। बट एक बात आपके ज़हन में रहेगी, इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन के लिए टोटल आपके पास 10 मिनट का टाइम है एक पैराग्राफ के लिए। 2 पैराग्राफ आपने तशरीह करनी है तो दोनों पैराग्राफ के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम है। तो इस चीज़ को आप लोग मैनेज करके चलेंगे। चलिए शाबाश, अब आप अपनी किताब खोल लें, कोई एक पैराग्राफ जिसमें कम से कम 3 लाइनें शामिल हो, कहीं से भी आप लोग इसको मुंतखब करें और उसके ये सारा स्केच बनाएं। पैराग्राफ की आउटलाइन देने की ज़रूरत नहीं, सबक और वो जो मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है उसके मुताबिक ऊपर आप सवाल का नंबर लिखेंगे, नीचे नसर पारे की तशरीह और उसके बाद सबक का उन्वान, फिर मुसन्नफ़ का नाम और उसके नीचे मुश्किल अल्फाज के मानी लिखेंगे। मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने के बाद नीचे डायरेक्ट आपने हेडिंग देनी है तशरीह, और उसके बाद पहले हम लोग मुसन्नफ़ और सबक का हल्का सा टच देंगे, मुख्तसर सा। फिर उसके बाद जो पैरा आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी आप लोग तशरीह करना शुरू कर देंगे। लास्ट पे जाके फिर वो जो आप देखेंगे कि उस पैराग्राफ के लास्ट पे ये 1-2 बातें बतानी है, रिज़ल्ट इंतहाई गंदा निकला, बुरा हुआ, फेल हुआ। वालिद ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं, 100 दिन चोर के तो एक दिन शाका। तो उसके बाद वो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल की फ़ुर्सत, सुकून और मिल गया। इस तरह आप एक पैरा ये मैंने आपके सामने रखा, इसको बार बार सुने समझें और उसके बाद आप एक पैराग्राफ, कम से कम एक पैराग्राफ आज ही इसी सबक में से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।